तो कहिए दोस्तों, कैसे हैं? आज हम बात करने वाले हैं उन पुरुषों के बारे में जो अक्सर भाई अपने टाइम को बढ़ाने के लिए, अपने पार्ट्स में देर तक तनाव बनाए रखने के लिए और पार्टनर के साथ देर तक रोमांस प्यार करने के लिए टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, दवा का इस्तेमाल करते हैं या फिर क्रीम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। तो आप एक बात बताइए, आप 1 बार खा लेते हो, 2 बार खा लेते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है, आपका टाइम कुछ इंक्रीज़ आपको महसूस होती है और आपको बहुत ही अच्छा महसूस होता है, आप देर तक करते हो, ठीक है। मान लीजिए अगर आपका बिना दवा का, बिना किसी कैप्सूल का आप दोबारा उस तरीके से नहीं कर पाए, फिर आप दवा लेना चाहो, तो फिर से आप वहीं लेकर खा रहे हो, तो आपको ऐसा लगता है कि हमारा टाइम बढ़ रहा है, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन गाइस, जब तक दवा का असर रहेगा तब तक ही आपको उस मतलब कि आपका देर तक चाहे खड़ा रहे, चाहे देर तक आप कर पाओ, चाहे आपका पावर की बात हो या फिर आपके स्टेमिना की बात हो। जब तक दवा या ऑयल का जब तक प्रभाव रहता है तभी तक होता है, फिर उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। लेकिन आप इस बात को ध्यान दीजिए, मैं उन सभी पुरुषों के बारे में बोलना चाहती हूँ जो अक्सर हमेशा जब भी रिलेशन में जाते हैं अक्सर दवा, क्रीम या ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों का मेल कमेंट्स आ रहा है कि हम जब भी उसका सेवन करते हैं तो अच्छे से करते हैं, फिर उसके बाद हमारा बेकार हो जाता है। तो धीरे-धीरे ये आपके रिलेशन पर भी दुष्प्रभाव डालेगा, धीरे-धीरे आपके स्वास्थ्य पे कई सारे नुकसान भी होंगे। तो लेकिन उसके बाद आप नेचुरली तरीके से करो ना भाई। हम हमेशा आप लोगों को एक आयुर्वेदिक चीज़ें क्यों बताते हैं? हम आप लोगों को हमेशा होम रेमेडीज़ से जुड़ी चीज़ें क्यों बताते हैं? क्योंकि नेचुरल है, इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। देखो, हमेशा क्रीम, ऑयल या कैप्सूल का जब भी आप इस्तेमाल करते हो ना, तो तुरंत इसका असर आपको नहीं मिलता। जब रेगुलर कंटिन्यू जब इसका प्रयोग करने लगते हो, तो कहीं न कहीं आपके आँखों की रोशनी पर पड़ता है, आपके सर दर्द होने लगेगा, तो कहीं पैरों में हमेशा दर्द बना रहेगा, तो कहीं आपके अंदर चिड़चिड़ापन रहेगा, तो कहीं कहीं न कहीं आपका रिलेशन के प्रति लगाव कम होने लगेगा। तो देखा गया है कि आँखों की जो रेटिना होती है, उसमें पीलापन पड़ने लगता है। आँख धीरे-धीरे मतलब कि जो सूर्य के जो बाहर की जो प्रकाश आती है, जो किरणें आती हैं, वो आपसे सहन नहीं हो पाता है आपको। जो दिन के समय में ही आप अपनी आँखों पे पट्टी करके सोने की आपको आदत धीरे-धीरे होना हो जाती है। ये मतलब कि दुष्प्रभाव हो रहे हैं आज के समय में। जो लोग अक्सर आप मतलब कि जो पावर की गोली हो या फिर स्टेमिना की गोली हो या फिर कोई ऑयल क्रीम हो, जो हमेशा लोग इस चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसलिए भाई हमारा सिर्फ़ ये वीडियो बनाने का इतना ही उद्देश्य है कि जो लोग अक्सर इन सब चीज़ों का प्रयोग कर रहे हो, तो नेचुरली चीज़ से प्रयोग करो। इन सब चीज़ों से आप लोग दूर रहो। अगर आपको बच्चे पैदा करने हैं, तो उस समय अगर आप मतलब कि हमेशा उस जो दवा कैप्सूल का आप जो लोग सेवन करते हो, तो आपको भी अच्छे तरीके से पता है कि वो आपके सीमन में भी उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो आपका जब बच्चा पैदा होगा तो उसके अंदर कोई न कोई प्रॉब्लम्स, मान लीजिए भगवान ना करे अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो इसीलिए आपको रिलेशन बनाना है, अपने टाइम को बढ़ाना है, तो नेचुरली जो चीज़ें होती हैं उन सबको खाओ, अपने टाइम को बढ़ाओ, अपने पावर को बढ़ाओ, अपने स्टेमिना को बढ़ाओ, अपनी जो भी चीज़ें हैं जो आपके अंदर कमी है उन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट आप एस्टेमिना की जो गोली होती है उसी का लो, या फिर ज़रूरी नहीं कि डायरेक्ट आप क्रीम का इस्तेमाल करो, नहीं। पहले आप कोशिश तो करो, एक्सरसाइज करो, अच्छे फल-फ्रूट जूस का सेवन करो। सब कुछ आपके घर में किचन में ही मौजूद है, बट आप लोग क्या करते हो, डायरेक्ट आप दवा क्रीम के ऊपर चले जाते हो। आपको फ़र्क तुरंत तो मिल जाता है दवा से, तुरंत आपको रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन धीरे-धीरे ये आपके स्वास्थ्य को, आपके शरीर को अंदर ही अंदर बीमारियों का घर बना देती है। कहते हैं ना, धीमा ज़हर का काम करता है। हमें ये सब बात यहाँ पर बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमने देखा है बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स होती है। भाई मेल आ रहा था, इसलिए हम आप सभी के लिए बोल रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग कमेंट भी करते हैं, मैम कोई दवा बताओ, कोई क्रीम बताओ। भाई हम जब इस सब के हम बारे में नहीं बताना चाहते किसी को तो क्यों बोलें? लेकिन जब आप लोग के स्वास्थ्य की भाई जब बात आती है, तो बहुत सारे लोग हैं जो कि कुछ पल की खुशी के लिए दवा का फटाक से सेवन कर लेते हैं।